मैं फिर मर करके कहां जाऊंगा, इसका कभी विचार हम कर रहे हैं? धन चाहिए, चाहे मांस बेच करके, चाहे शराब बेच करके, चाहे नशे बेच करके, चाहे देह व्यापार करके, चाहे देह करके, धन चाहिए। धन कितने दिन रहेगा? जिस दिन ये देह नहीं रहेगी फिर इसको धन से तोड़ देना, लेकिन 1 रुपया भी इसके साथ नहीं जाएगा। जिस धन के लिए मैं अधर्म करता हूं, पाप करता हूं, चोरी डकैती ठगी करता हूं, वो धन तो जाएगा नहीं। तो फिर उस धन के लिए मैं पाप क्यों करता? यद्यपि लोक के मरणम शरणम तदपि न मंचति पापा चरणम रथ्याचरवत विरचित ग्रंथा पुण्य पुण्य निवर्जित ग्रंथा। भगवान शंकर कहते हैं इस नश्वर देह के लिए अभी खत्म हो जाएगी पता नहीं है, क्योंकि पानी तेरा बुरबुरा असमानस की जात देखते ही छिप जाएगा जू तारा। पानी के बुलबुले की तरह जो हमारा शरीर है, यही बैठे बैठे भी पता नहीं उठना या नहीं उठना। गुरु नानक देव ने बाला मर्दाना को पूछा, मौत कितनी दूर है? बाला बोलने लगा, सच्चे पातशाह आज का दिन देखिया, कल का दिन देखना या नहीं देखना पता है। गुरु नानक जी बोलते, इतनी दूर मौत को देखता है तू? मर्दानिया तू बता मौत कितनी दूर है? सच्चे पातशाह एक कड़ी देखी, अगली कड़ी का पता नहीं। गुरु नानक जी कहते, तू भी मौत को इतनी दूर देखता है? तो दोनों कहने लगे, सच्चे पातशाह हम तो अल्पज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ, आप बताओ मौत कितनी दूर है? तो गुरु नानक देव जी कहते, आया दम आदमी, मुरा दम मुर्दा। आदमी एकदमी मोहलत मौत न जाना, एकदम आया तो खबर ठीक है, और दम मुड़ा तब खबर बुरी। ये हमारी औकात है, और हम अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। 2 मंजिल बन गया, 3 मंजिल बनाएंगे, 3 मंजिल बन गया, 4 मंजिल बनाएंगे। अब 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, 10 की और करवाएंगे। किसके नाम? जब हम ही नहीं रहेंगे रजिस्ट्री किसके नाम होगी? अरे भजन के लिए आए हैं, भजन में मन लगाओ, कब वापस जाना पड़ जाए, कौन परिवार, कौन पुत्र, कौन शरीर, कौन धन, कौन जमीन, कौन मकान, ऐसा खत्म हो जाएगा। हम पीछे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ के आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? पीछे भी सैकड़ों एकड़ों जमीनों की रजिस्ट्री छोड़ के रखे आए हैं, ट्रकों में बंद किया थी, साथ लाए थे, उधर ही बनी रहेगी। याद भी नहीं हमको कि कितनी जमीन थी, कौन सा परिवार था, कौन सा पुत्र था, कौन सा पति था। अब ये वाला पति अपना लगता है तो पिछला भूल के यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो अगला पति याद आएगा, ये भूल जाएंगे अब कितने भी पति और बनाए। बताओ, हर जन्म में पति बनाया और पति को छोड़ करके अगला पति बनाया, इसको भी छोड़ देंगे अगला पति बनाएंगे। बंधुओं, अनंत जन्म तक
पति बदलने पड़ेंगे, जब तक हम परम पति को पति नहीं बनाएंगे। जब तक हम परम पति को अपना पति नहीं बनाएंगे, तब तक ये मरने जन्मने वाले पति छोड़े अनंत, अभी भी छोड़ेंगे, आगे भी छोड़ते रहेंगे। एक बार मीरा की बात मान लो, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सोए। गुरु नानक देव जी कहते, ओ काहे को सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए, नानक एक को सिमरिए जो जल थल रहे समाए। उस परमात्मा को पति बनाओ, उस परमात्मा को पुत्र बनाओ, उस परमात्मा को भाई मित्र स्वामी बनाओ। दुनिया के स्वामी तो धोखा देने वाले हैं, दुनिया के पुत्र तो मारने वाले हैं, दुनिया के पति तो विश्वासघात करने वाले हैं। लेकिन भगवान अगर हमारे बन गए तो कभी जिंदगी में फिर धोखा विश्वासघात नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग की जरूरत है कि बाहर घूमते रहेंगे स्कूल के तो फिर अफसर नहीं बन सकते, फिर जेब काटने वाले बनेंगे, गला काटने वाले बनेंगे, नशा बेचने वाले बनेंगे, क्योंकि स्कूल के बाहर ही घूमते रहे। अंतर्गेन ऐसे सत्संग के बाहर घूमते रहेंगे तो दुनिया को अपना समझते रहेंगे। जब अपना शरीर भी नहीं साथ जाएगा तो दुनिया कहां मेरे साथ जाएगी। बहु प्रपंच करी धन ले आगे, सुखदारा पे आन लुटावे। झूठ फरेब छल कपट बेईमान करके घर ला करके अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को धन देता है। अरे मूर्ख, ये पत्नी भी तेरे साथ नहीं जाएगी, पुत्र भी तेरे साथ नहीं जाएगा, और जो धन लाया है ये भी तेरे साथ नहीं जाएगा। तो फिर तू अकेला इसका कर्मों का फल भोगेगा, तो उस समय तेरे को जवाब देना पड़ेगा। फिर क्या करेगा? इसलिए अजामिल ने सोचा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया ये मुझे नहीं छोड़नी चाहिए। ये महिला है बेचारी, कहीं गिर गई, हिंसक जानवरों की जगह है, कोई जंगली कुत्ता आ गया, जंगली तेंदुआ आ गया, कोई शेर आ गया, इसको नोच नोच के खा जाएगा। फिर मेरे को पछतावा होगा कि अगर मैं इस महिला को इसके घर तक पहुंचा देता तो कम से कम ये जीवित तो रहती, मैं घर जाके कपड़े समेत नहा लेता। बंधु ऐसा सोच करके अजामिल ने उस महिला को उठाया और उठा करके पकड़ करके सहारा दे करके धीरे धीरे पूछता 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 उसको उसके घर तक ले गया। तब घर में जाकर के पता चला कि ये महिला एक वेश्या है और हर रोज मदिरा पान करती है। तब अजामिल अंदर से दुखी हुआ लेकर सुखी भी हुआ। एक तरफ तो मेरे से अधर्म हुआ, दूसरी तरफ मैंने धर्म भी किया। क्योंकि जब हम धर्म करेंगे अधर्म अपने आप ही होगा, जब हम पुण्य करेंगे तो पाप अपने आप ही होगा। कोई भी दुनिया का पुण्य करेंगे पाप अपने आप हो जाएगा। अगर आप कोई तालाब बनवाते हैं तो तालाब में जानवर पानी पिएंगे, लोग भी पानी पिएंगे, लेकिन कई लोग उसमें मर करके आत्महत्या भी करेंगे। और जब उस तालाब की मट्टी को खोदा था तो करोड़ों जंतुओं को, जीवों को मार करके उनके शरीर कट करके ही तो वो इतना बड़ा तालाब बना।
तो जितने जीव मरे वो तालाब में मारे वाले को उसका पाप भी भोगना पड़ेगा। और जो पानी पिएंगे, नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, उसका पुण्य भी उसको मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसा पुण्य नहीं जिसके पीछे पाप नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं जिसके पीछे पुण्य नहीं होता। एक आदमी को मार करके आपने रात को पानी में छोड़ दिया, फेंक दिया, अब कितना बड़ा पाप है किसी आदमी को मारना। लेकिन जल में रहने वाली मछलियों के लिए भोजन बन गया, तो पुण्य भी तो हो गया। किसी आदमी को मार करके जंगल में फेंक दिया, तो जंगल में जितने भी हिंसक जानवर है उनका भोजन बन गया। तो जिनको भोजन मिल रहा उसका पुण्य मिलेगा, और जिसको मार दिया उसके परिवार वालों का पाप मिलेगा। किसी व्यक्ति को जमीन में दबा दिया, तो जमीन में जितने भी कीड़े हैं उसको नोच नोच करके उसके मांस को खाएंगे, पेट भरेंगे, वो पुण्य भी तो मिलेगा। इसलिए ना आदमी को पुण्य बचा सकता है, ना आदमी को पाप बचा सकता है। कौन बचाएगा फिर? जितना मर्जी पुण्य करो तो पाप होगा साथ में, जितना मर्जी पाप करो पुण्य भी होगा साथ में। तो पुण्य के बदले हम स्वर्ग में जाएंगे, पाप के बदले हम नरक में जाएंगे। अब नरक में कुछ समय रहेंगे, फिर इस संसार में वापस हमको भेज दिया जाएगा। और जब स्वर्ग में कुछ समय रहेंगे, सुख भोग करके फिर इस संसार में भेज दिया जाएगा, तो क्या फायदा होगा? एक कुटिया में भिखारी, उसको कुछ दिन होटल में रहने के लिए जगह मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए, फिर उसके बाद कुटिया में आना पड़ जाए, तो उसको तो बड़ा भारी दुख लगेगा। वो जो सुख भोगा था अभी दुख में से भोगा नहीं जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग में सुख भोग करके जब पृथ्वी पे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा, तोता, मैना, चिड़िया, चील, गिद्ध बनेंगे, तो फिर उस स्वर्ग का दुख और लगेगा, क्योंकि सुख भोगा था अब दुख भोगना पड़ रहा है। इससे तो बढ़िया नरक है। कम से कम किसी व्यक्ति को मायके में बहुत दुख मिल रहा था, गरीबी थी, पैसा नहीं था, लड़ाई झगड़ा था, और उस कन्या का विवाह हो गया, तो ससुराल में कोई लड़ने वाला नहीं, पैसा भी बहुत है, प्यार भी करने वाले सारे हैं, तो बताओ वो कन्या ससुराल में खुश रहेगी या मायके में खुश रहेगी? ससुराल में खुश रहेगी। इसलिए नरक से निकल करके जब आएंगे हमको थोड़ा और सुख मिलेगा। स्वर्ग से गिर करके जब जहां आएंगे तो और बड़ा परेशानी होगी। इसलिए नरक भी दुख देने वाला, स्वर्ग भी दुख देने वाला है। एक ही चीज सुख देने वाला है, भगवान का जब भजन करेंगे। भजन भज मन अति मन मति, भजन बिना गति नहीं। तभी गति हमारी होगी, सुगति हमारी होगी जब हम भगवान का भजन करेंगे। तो भजन तब करेंगे जब हमारा मन मानेगा, मन तब मानेगा जब हम सत्संग सुनेंगे। तो सत्संग में बैठेंगे नहीं, सत्संग में आएंगे नहीं, बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, पशुओं को कौन देखेगा, पति को कौन देखेगा? अनंत जन्मों में पतियों को देखा तो क्या बचा लिया? मर करके चले गए, पति रह गया रोता, पति चला गया, पत्नी रोती रह गई, मां चली गई, बच्चे रोते रह गए। अरे कौन इस दुनिया में किसके साथ जाएगा बताओ? तो फिर किसकी परवाह कर रहे हो? जिसकी परवाह करनी चाहिए वो है सत्संग, कथा, भगवान का भजन। बाकी सब इस संसार में हमारे साथ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, नोच रहे हैं हमको, हमारा खून पीस रहे हैं। हम सोचते हैं हमको बड़ा प्यार करते हैं, और प्यार हमको नहीं करते, उनको स्वार्थ है हमारे साथ। और जिस पर जितना स्वार्थ हो उतना प्यार करेगा हमको, उतना मीठा बोलेगा। समझ लो जो ज्यादा मीठा बोल रहा है वो हमारे लिए तो खतरनाक काम करने वाला है।
हम सोचते हैं बहुत प्यार करता है। अरे दुनिया में कोई किसी को प्यार बिना मतलब से नहीं करता, बिना मतलब से तो एक ही प्यार करता है, भगवान। और उसको हमने छोड़ दिया। एक व्यक्ति एक संत के पास आया और आकर के कहता है कि आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया है। कहते मैंने तो कोई त्याग नहीं किया। कहते महाराज मैंने सुना है आप लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, मसूर की दाल नहीं खाते, चाय नहीं पीते, शराब, मांस, अंडा, एक कुछ भी नहीं खाते। तो कहते ये कौन सा त्याग हुआ? ये लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मसूर की दाल, चाय, अंडा, मीट, शराब, ये कौन सा बड़ा त्याग है? अरे आप मेरे से भी बड़े त्यागी हैं। वो हंसने लगा आदमी संत के सामने। अरे क्या मजाक कर रहे हो, मैं त्यागी? आप तो संत है, झूठ मत बोलो। बोले संत होकर के मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे मैंने तो छोटा छोटा त्याग किया, आपने बड़ा त्याग किया है। बोलते फिर झूठ बोल रही हो संत बन करके? बोले बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा। बोले फिर मैं कैसे वहां त्याग किया है? तो संत कहता लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चाय, नशा, अंडा, मीट, शराब, ये तो छोटे छोटे त्याग किए मैंने। तुमने तो भगवान को ही त्याग दिया है। तुमसे बड़ा महात्यागी कौन हो सकता है जो भगवान को ही त्याग दिया? इसलिए जिसने भगवान को छोड़ दिया है वो डूबेगा, क्योंकि भगवान उसे छोड़ देंगे। भगवान राम एक दिन सोचने लगे रामेश्वर में सारे भादु भादर मेरा राम राम लिख करके पुल बना रहे हैं और पत्थर तैयार रहे हैं। मैं भी जरा एक पत्थर लेकर के इस जल में छोड़ू, तैरता जा नहीं। भगवान राम ने एक पत्थर लिया और उसको जल में छोड़ा, डूब गया। भगवान राम बड़े मायूस हुए, उदास हो गए कि मेरा राम का नाम लिख करके भालू और भानर पानी में छोड़ते हैं तो वो तैरते हैं, पर जिसको मैंने जल में छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी चले आए, बोले चिंता मत करो, प्रभु क्यों उदास हो रहे हो? बोले उदास होने वाली बात है, इतिहास क्या कहेगा कि राम का नाम जिन पत्रों पर लिखा जा रहा था वो तैर रहे थे, पर जिस पत्र को राम ने छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी कहते तो ये सच्ची तो बात है, जिसको राम ने छोड़ दिया वो तैरेगा कहां भला? वो तो डूबेगा। वो दुनिया छूट जाए, रिश्ते छूट जाए, परिवार छूट जाए, पर भगवान ने जाके प्रिय ना राम मिले सो छाड़ी कोटि बैरी सब यद्यपि परम सभी। तुलसीदास कहते हैं कि जिसने राम को त्याग दिया, जिसने भगवान को छोड़ दिया, वो भले कितना भी नजदीकी हमारा रिश्तेदार क्यों न हो, उसको कोटि बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो साथ जाएगा नहीं, और जिसने साथ जाना है उसको छोड़ने के लिए बोल रहा है। भले पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, पुत्री क्यों ना हो, पुत्री ही क्यों ना हो, अगर वो सत्संग के लिए मना करता है, भजन के लिए मना करता है, तो फिर वो हमारा पुत्र नहीं है, पति पति नहीं है, पत्नी पति नहीं है। इसलिए वही एकमात्र हमारा रिश्तेदार है, बंधु है, सखा है, परिवार का है, जो भगवान के भजन में भगवान के साथ जोड़ने का हमारे साथ काम करे। इसलिए आजामिल नमन ने सोचा कि एक तरफ तो मैंने अधर्म किया और दूसरी तरफ मैंने जो दया की है, इसको बचाया है, वो धर्म भी है। और घर चला आया छोड़ करके, कपड़ों के संग में नहाया और नहा करके फिर जब बैठा एकांत में, तो बंधु
वो वैश्य उसको याद आने लगी। एक बार जिंदगी में उसने इस वैश्य को देखा और उसको पकड़ करके उसके घर छोड़ा था, एक बार जिंदगी में, और अब उसको वैश्य ने पकड़ लिया। मन में सोचने लगा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, मेरे माता पिता बड़े धार्मिक हैं, मैं क्या सोच रहा हूं। पर जितना वो समझाए मन को, मन उतना ही वैश्य की तरफ चला जाए। जितना वैश्य को वो मन से निकाले, वैश्य उतना ही उसके मन में बैठ जाए। एक बार जिंदगी में देखो उसने ऐसा दृश्य देखा तो आज उसके मन में वैश्य बैठ गई। हम टीवी में क्या देखते हैं रोज, ड्रामों में क्या देखते हैं रोज, मोबाइल में क्या देखते हैं रोज, अखबार में क्या देखते हैं, रास्ते में चलते क्या देखते हैं, हमारे मन में कौन बैठेगा? भगवान जैसा संसार बैठेगा। बताओ, एक बार जिंदगी में कभी ऐसा दृश्य उसने कभी जीवन में पहले नहीं देखा, लेकिन ऐसा वैश्य ने पकड़ लिया कि उसके मन में बैठ के जाकर जितना समझाए वैश्य और मन में अपना स्थान बना ले। और एक समय ऐसा आया बंधुओं कि वो अपने घर से चोरी निकल करके फिर वैश्य के पास पहुंच गया, और जब वो होश में थी तो बोलने लगा, एक दिन तुमने शराब पी थी और रास्ते में लड़खड़ा रही थी, मैं तुझको घर तक छोड़ गया। वैश्य ने कहा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरे को बचा लिया। भोजन तैयार किया, भोजन खिलाया, ठंडा जल पिलाया, आसन पर बिठाया, पक्खा झोलने लगी वैश्या। मन में आने लगा, ऐसी सेवा तो मेरी पत्नी भी नहीं करती जैसी ये कर रही है। अब तो रोज ही आना चाहिए यहाँ। अब रोज आने लगा तो पत्नी के जितने मंगलसूत्र थे, जितने चेन थी, जितनी नथनी थी, सब उठा करके वैश्य को ला करके प्रसन्न करने लगा। जब पत्नी के गहने चोरी खत्म हो गए तो माँ के गहने देने लगा। जब माँ के गहने भी खत्म हो गए तो पिता का धन चोरी देने लगा। जब पिता का धन भी खत्म हो गया तो बंधुओं फिर चोरी करके वैश्य को धन और सोना ला करके देता है। घर वालों को पता चल गया कि इसने तो सारा सोना खत्म कर दिया, सारे गहने लुटा दिए, सारा धन भी लुटा दिया, अब तो लोगों को घरों में चोरी भी करने लगा। बड़ा समझाया, पर बंधुओं जब आदमी कामातुर हो जाता है तो कामातुर रहे ना लज्जा ना लोग, वो फिर कभी भी किसी की बात सुनता नहीं है। पत्नी को मारने लगा, पत्नी समझाए, माँ को मारने लगा तो माँ समझाए, पिता को मारने लगा तो पिता जब समझाए। एक दिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, हमेशा के लिए वैश्य के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन चोरी करता है, डकैती करता है, ठगी करता है। अब जब पकड़ा जाता है तो लोग बहुत बुरा बोलते हैं। एक दिन सब ब्राह्मण जाति ने उसे अपनी जाति से बाहर कर दिया और उसे कहा कि तुम एक गांव छोड़ करके चले जाओ। तब जबरन उसको गांव छोड़ करके किसी जंगल में जाकर के कुटिया बनानी पड़ी और वैश्य के साथ रहना शुरू किया। बंधुओं तब भी वो जंगल के पशुओं को मारता, पक्षियों को मारता, कीड़े मकोड़ों को मार करके अपना गुजारा करता है। तो रहते रहते एक बालक ने जन्म लिया, 2 बालक ने जन्म लिया, 9 बालकों ने जन्म लिया। बहुत बड़ा परिवार हो गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, चोरी डकैती भी बढ़ गई। जो रास्ते में मिले लूट लेता है, कोई विरोध करे तो मार देता है। वही अजामिल जो अपने पिता के हवन के लिए संविदा लाता था, धार्मिक था, अपनी
पत्नी की हर प्रकार की बात मानता था, मां की हर प्रकार की बात मानता था, अच्छा पिता था। एक वैश्य का सीन देखने के कारण आज दुर्गति को प्राप्त हो गया। इसलिए क्या देखना है, ध्यान रखो। मोबाइल में क्या आ रहा है ये आपके हाथ में है, क्या देखना चाहते हैं? टीवी में क्या आ रहा है ये आपके हाथ में है, क्या देखना है? दुनिया में सब कुछ है, पर आपने क्या खाना है ये ध्यान रखना। दुनिया में सब कुछ है, पर आपने क्या पीना है ये ध्यान रखना। ऐसा मत टीवी को देख करके कि संडे हो मंडे खूब खाओ अंडे। मन तो हो जाए जिया ताजी पियो बियर, हिसकी लगे जा खांसी मैगी पियो बिस्की। बंधुओं, जैसा करे आहार तैसा बने विचार, जैसा पिए दूध तैसी बने बुद्ध, जैसे पिए पानी तैसे बने वाणी, जैसा खाए अन्न तैसा होए मन। हमारा मन उस संस्कारित कैसे होता है जब हमारा अन्न अच्छा नहीं है। और अन्न 3 प्रकार का होता है। तमोगुण खाएंगे तो फिर मारामारी करेंगे, रजोगुण खाएंगे तो फिर दिन रात धन कमाने देश विदेश जाएंगे, सतोगुण खाएंगे तो फिर परोपकार करेंगे, दान करेंगे। पर ये तीनों ही प्रकार का अन्न हमको फंसाने वाला है। तमोगुण फंसाएगा, रजोगुण फंसाएगा, सतोगुण फंसाएगा। क्यों? तमोगुण खा करके मर जाएंगे तो फिर बैल चिड़िया कीड़ा मकोड़ा बनेगा। अगर रजोगुण खा करके मर जाएंगे तो अगला जन्म मनुष्य का कहीं किसी जगह पे हो जाएगा। और अगर सतोगुण खा करके मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाकर के कोई देवी देवता बन जाएंगे। पर स्वर्ग में भी जब हमारा समय पुण्य खत्म होंगे तो चलो संसार में। कीड़ा मकोड़ा बनेंगे जब पाप खत्म होंगे तो चलो संसार में। अब संसार में तो कितना सुख है ये तो अब देख ही रहे हैं हम लोग। इसलिए तीनों प्रकार का भोजन करना निषेध है, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान को जो भोग लगता है वो भोग लगा करके फिर प्रसाद खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है जो स्वाद से परे होता है। और स्वाद कितनी तरह का है? 3 तरह का, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जो तीनों से परे हो गया निर्गुण, उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। तो वो कब बनेगा? जब भगवान को भोग लगने वाली वस्तु भगवान को भोग लगाएंगे, फिर उसका बाद में प्रसाद जो है वो बचेगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को और खुद खाओगे तो भगवान के मिलने के विचार आएंगे, सत्संग सुनने के विचार आएंगे, कथा में बैठने के विचार आएंगे और माला फेरने के ख्याल आएंगे। इसलिए बिना भोग लगे हुए कोई भी चीज हमको कभी भी नहीं खानी चाहिए। तभी तो संत कहते हैं दरियो दन के मेवा त्यागे, दरियो दन के मेवा त्यागे, उखल की अब उठ कर भागे, उखल की तब उठ कर भागे। दरियो दन के मेवा त्यागे, दरियो Oh
यशोदा कन्हई गोपियों का माखन बना करके दुर्योधन ने भगवान को खाने को कहा, लेकिन बोलने लगा कि ऐसा भोजन तो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं खाया। तो भगवान ने क्या कहा, इसमें अहंकार है, प्रेम नहीं।